हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। अजय देवगन की नई फिल्म सन ऑफ सरदार 2 थिएटर्स में रिलीज हो गई है। बड़ी अटपटी टाइप की फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जिसे ऑलमोस्ट खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है और इस चक्कर में बहुत सारी सही चीजें कर जाती है। हिंदी या भारतीय सिनेमा में शायद ही कोई ऐसी कॉमेडी फिल्म बनती है जिसमें प्रॉब्लमैटिक चीजें ना हो। सन ऑफ सरदार 2 भी इससे अछूती नहीं रहती, न ही वो खुद को रिडीम करने की कोशिश करती है। बावजूद इसके वो एक ऐसी फिल्म बनकर निकलती है जिसे आप शायद बहुत समय तक याद न रखें, मगर उसके रेफरेंस लंबे समय तक इस्तेमाल होते रहेंगे, खासकर तब जब आप नो ब्रेनर कॉमेडी फिल्मों का जिक्र आएगा। फिल्म की बुनियादी कहानी यह है कि जस्सी की शादी हो चुकी है, मगर उसकी पत्नी स्कॉटलैंड में रहती है। काफी समय तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद जस्सी का वीजा लगता है। वो स्कॉटलैंड पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी उसे तलाक लेना चाहती है। बड़े दुखी मन से वो अपना घर छोड़कर दूसरा ठिकाना ढूंढने जाता है। जस्सी जिस घर में किराएदार बनकर जाता है, वहां 4-5 पाकिस्तानी लोग रहते हैं। वो लोग बुरे वक्त पर जस्सी के काम आए हैं, इसलिए जस्सी उनके साथ हिसाब बराबर करना चाहता है। इसलिए वो उनकी बिटिया की शादी में मदद करता है। क्या, कैसे, अगर ये सब में जाएंगे तब भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ना ही आप उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसमें लेश मात्र की गंभीरता या वास्तविकता नहीं है। बावजूद इसके सन ऑफ सरदार 2 को खारिज नहीं किया जा सकता। ये वैसी फिल्म है जैसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है, इसलिए ना वो अपनी गलतियों को सीरियसली लेती है, ना ही खूबियों को एक्नॉलेज करती है। मैंने सन ऑफ सरदार 2 से पहले धड़क 2 देखी थी, जो कि बिल्कुल ही अलग टाइप का सिनेमा है। ऐसे में मेरी सन ऑफ सरदार 2 से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे पता था कि इस फिल्म में क्या देखने को मिलने वाला है, मगर इस फिल्म ने मुझे सरप्राइज किया। मुझे नहीं याद कि आखिरी फिल्म मैंने कौन सी देखी थी जिसमें इस तरह की अनइंटेंशनल तरह की संवेदनशीलता थी। हैरत की बात यह है कि सन ऑफ सरदार 2 जिंगोइज्म, इंडिया पाकिस्तान इशू, LGBTQ, टूटे बिखरे परिवारों, शादी और तलाक जैसे प्रासंगिक सामाजिक मसलों पर बात करती है और हर मसले को बड़ी संजीदगी से बरतती है। इसे उस बात का घमंडी नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कह रही है। ये बात जितनी आयरॉनिक है उतनी ही फनी भी। मसलन दीपक डोरियाल ने फिल्म में एक ट्रांस वुमन का रोल किया है, मगर फिल्म में एक जोक ऐसा नहीं है जो LGBTQ कम्युनिटी को सेंटर करता हो, उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाता हो या उस किरदार के थ्रू कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश होती हो। वो किरदार बिल्कुल साधारण तरीके से है, ना उसे स्पेशल फील करवाया जाता है, ना ही कमतर महसूस करवाया जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन मुझे फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट और प्रभावशाली चीज लगी। सन ऑफ सरदार 2 तकरीबन ब्रेन रॉट कॉमेडी है। फिल्म अपने हिस्से की भरपूर गलतियां करती है। उदाहरण के तौर पर रवि किशन का किरदार जो है राजा, उसका हाथ अंग्रेजी में तंग है, ऐसे में बहुत सारी गलत चीजें बोलता है। उसका भेड़ों को पालने का बिजनेस है, भेड़ों में जो कीड़े लग जाते हैं उनको टिक्स कहते हैं, मगर राजा उसे कुछ और ही कहकर बुलाता है, जो कि फनी तो किसी एंगल से नहीं है। ऐसी और भी प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं इस फिल्म में। आपकी 4 अच्छी बातें कर लेने से आपकी दो गलत बातें सही नहीं हो जाती, इसलिए उन्हें कॉल आउट किया जाना चाहिए। फिल्म का एक सीक्वेंस है जो जेन्युइनली फनी है। सीन कुछ यूं है कि अजय देवगन का किरदार जस्सी बताता है कि वो सेना में कर्नल रह चुका है। ऐसे में जब राजा उससे वॉर के किस्से सुनाने को कहता है तो बॉर्डर फिल्म में सनी देओल के डायलॉग सुनाने लगता है, फिर सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ के संवाद को दोहराता है। ये फिल्म का सबसे मजेदार सीक्वेंस है, जो कि बेसिकली एक स्पूफ है, मगर वो फिल्म की बहुत मदद करता है। सन ऑफ सरदार 2 परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, मगर फिल्म में रवि किशन ने जो काम किया है वो शायद उनके करियर को नई दशा और दिशा देगा। फिल्म में उनके किरदार का स्क्रीन टाइम शायद अजय देवगन से कम है, मगर उनका काम पूरी फिल्म पर हावी रहता है। फिल्म का हीरो होने की कुछ लिमिटेशंस होती है, अजय उसमें फंसकर रह जाते हैं। दीपक डोरियाल ने फिल्म में गुल नाम की पाकिस्तानी ट्रांस वुमन का रोल किया है। उन्होंने उस रोल को करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला है, जो कि उनके किरदार की सबसे शानदार बात है। बेहद रेस्ट्रेंट परफॉर्मेंस जो उसे बहुत रियल बनाती है। चंकी पांडे ने दानिश नाम के पाकिस्तानी व्यक्ति का रोल किया है, जो कि कैटलिस्ट है पूरी स्टोरी में। फिल्म के एक सीन में वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। आज के दौर में कोई फिल्म ऐसा करने का जोखिम उठाती है और उससे पाक साफ निकल जाती है, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वो सीन उस तरह से फिल्माया ही नहीं गया है। कुल जवाब बात यह है कि सन ऑफ सरदार 2 एक जेन्युइनली फन फिल्म है, जो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करती। अगर आप उस पर उम्मीदों का ढेर सारा बोझ लाद देंगे तो शायद वो बिखर जाए। उसका नॉन सीरियस होना ही उसकी सबसे बड़ी USP है, इसलिए उसे वैसे ही देखा जाना चाहिए। हालांकि हमारा मानना है, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।